चाय बेच रहे हैं, चाय वाला का वोट करेंगे, दूसरे क्या करें? चाय बेच रहे हैं, चाय वाला को वोट करेंगे। देखिए चाय के साथ जो प्रेम है कितना जुड़ा हुआ। अच्छा एक बार चाय वाले को काहे वोट करेंगे? कहाँ किसको वोट करे? तो वही तो बताइए क्यों करेंगे। ऊपर देखा जाता है, नीचे वोट जाएगा, मुद्दा कुछ नहीं है। वोट करेंगे, हमें पसंद करेंगे। घरे घरे दारू बिक रहा कहाँ मिल रहा है? होम डिलीवरी हो रहा कहाँ है, मिल रहा है? होम डिलीवरी हो रहा है। सदन में दारू मिल गया, आप कहाँ बताइए, सब जगह मिल रहा सब है, जगह मिल रहा है, तब? दिख कहीं नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है तो क्या इस जगह चाहिए आपको, इस जगह मिल जाएगा, आ जाएगा। अमर पासवान ठीक है। हमारे पास जो सरकार में है उसको अगर जिता दे तो जनता के लिए सीधी लड़ाई है, बीच में कोई नहीं है। तो इसमें भारी कौन पड़ रहा है? बीजेपी की कैंडिडेट बेबी कुमारी चाहता पड़ेगी। हूँ स्वर्ग धरती पर आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर। क्या बात है, ताली हो जाए एक बार। हाँ ताली तो बनता है। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव है, चुनाव में क्या मुद्दा है इस बार बोचहा के लिए? चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है सर। जो नेता हम लोग के लिए भलाई किया है कौन उसी किया? को हम वोट दिए। नीतीश कुमार किया कुमार भलाई किया है। है। जी जी जी। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस इंडिया देख रहे हैं आप। और मुजफ्फरपुर के बोचहा में विधानसभा चुनाव होना है। जी हाँ, उपचुनाव 2022 और बोचहा के शेखपुर पंचायत के 0 माइल का ये इलाका है। यहाँ पे हम खड़े हैं और हमारे जो साथ में बहुत सारे लोग हैं, वोटर्स हैं। चुनाव में नेता कौन होगा, मुद्दे क्या होंगे, पार्टी कौन होगा और किसकी तस्वीर, किस पार्टी की तस्वीर बुलंद होगी, ये बड़ा सवाल है। जानेंगे, इनके मुद्दों को भी जानेंगे और वोट करने का इरादा किन मुद्दों पे बना है, किस आधार पे बना है, उन आधार को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं इनके पास और जानते हैं। क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा विनय कुमार सिंह। वीरेंद्र कुमार सिंह क्या करते हैं? विनय कुमार सिंह, मैं रैपिड एक्शन फोर्स से रिटायर्ड हूँ। अच्छा, और मैं चाहता हूँ, मैं बनाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर। क्या बात है, ताली हो जाए एक बार। हाँ ताली तो बनता है। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव है, चुनाव में क्या मुद्दा है इस बार बोचहा के लिए? चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है सर। जो नेता हम लोग के लिए भलाई किया है उसी को हम वोट दिए। नीतीश कुमार किया है। कुमार भलाई किया है। जी जी जी। तो नीतीश कुमार को वोट कीजिएगा। जी जी एकदम एक तरफा। नीतीश कुमार का उम्मीदवार कौन है, कैंडिडेट कौन है? अब मैं नहीं जानता, वो बीजेपी से भी मिले हैं, कहीं अपना लड़ते हैं या बीजेपी को मिला के लड़ते हैं, इसीलिए 20 साल से विजयी हैं। हम चाहते हैं कि वो विजयी रहें और लगातार करते रहें इस काम को। बहुत बड़ी बात है। जय श्री राम। राजीव कुमार सिंह। राजीव जी ये बताइए कि बोचहा में क्या माहौल है? इस बार तो बीजेपी की कैंडिडेट बेबी कुमारी जी भारी मतों से विजयी होगी। तो इस बार जो है कांटे की लड़ाई बताई जा रही है, क्योंकि अमर पासवान जो हैं दिवंगत जो यहाँ के विधायक मुसाफिर पासवान के पुत्र हैं और इस बार जो है उनको आरजेडी ने टिकट दिया है। आरजेडी और बीजेपी की सीधी लड़ाई बताई जा रही है, बताइए। बिल्कुल सही है, आरजेडी और बीजेपी की सीधी लड़ाई है, बीच में कोई नहीं है। तो इसमें भारी कौन पड़ रहा है? बीजेपी की कैंडिडेट बेबी कुमारी पड़ेगी। क्यों, मतलब? एनडीए की प्रत्याशी है, नरेंद्र मोदी के मैंने जो प्रत्याशी होंगे वही। मुद्दा क्या होगा इस बार? मुद्दा यही होगा जो सुशासन होगा, विकास होगा, सुशासन का मुद्दा है। जी जी जी। चलिए तो आप बताइए, क्या नाम है आपका? गुंजन कुमार सिंह। गुंजन जी। तो गुंजन जी इधर आइए। अच्छा एक बात बताइए कि इस बार का मुद्दा क्या है बोचहा में? देखिए, सबसे पहला मुद्दा आपको एक चीज बता रहे हैं जी कि बाई इलेक्शन हो रहा है। इसमें बोचहा के जो जितने जनता हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि इस इलेक्शन से कुछ होना नहीं है, पार्टी को कुछ होना नहीं है। तो इसमें सबसे अच्छा मुद्दा क्या होगा कि जनता के लिए कि जो सरकार में है उसको अगर जिता दे तो जनता के लिए बेनिफिट होगा कि जो जिसका सरकार है और सरकार का ही कैंडिडेट हो तो जनता के लिए बढ़िया है। चलिए, तो जिसकी सरकार है उस वैसे कैंडिडेट को चुना जाना सही रहेगा, जैसा इन्होंने बताया है। और उसके बाद जो स्थिति बनेगी। क्या नाम है बुआ तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद अमन। क्या करते हो? बस कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं करते हो? नहीं, कुछ नहीं करते, रोजगार नहीं है क्या? नहीं है, बट अपना हॉस्पिटल है वही चलाते हैं। अपना हॉस्पिटल तो करते हैं ना जी, हॉस्पिटल चलाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, वोट करते हो? जी नहीं। वोट नहीं करते हो? कितना साल का उम्र है? मेरा 19 साल उम्र। 19 साल है। अब तो वोट कर सकते हो। वोटर लिस्ट बना है कि नहीं? नहीं बना। नहीं बना है, चलिए कोई बात नहीं। आपको बोचहा में क्या दिख रहा है, इसमें क्या मुद्दा है? बस जो पहले था वो मतलब कुछ सुधरा नहीं है, जैसे पहले था वैसे आज भी है। क्या नाम है तुम्हारा? इधर आओ। अरे बड़ा स्टाइलिश बाल रखा, टोपी बोलो जरा। क्या नाम है, बोलो। अभिषेक। अभिषेक, भाग कहाँ रहा है तू? हाँ बोल। कितना साल उम्र है? 16। 16 साल उम्र है। क्या करते हो?
कुछ नहीं, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हो ना जी? हाँ, तो किस क्लास में पढ़ते हो? 10th में। 10th में हो इस बार। एक मिनट, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा आलोक कुमार। अच्छा, यहाँ बोचहा में क्या माहौल है इस बार चुनाव? देंगे हम नीतीश कुमार के, हम सब वोट देंगे। नीतीश कुमार को वोट दे दीजिएगा। नीतीश कुमार कहाँ खड़े हैं जी? नीतीश कुमार कहाँ खड़े हैं यहाँ पे? नीतीश कुमार कहाँ खड़े हैं यहाँ? नीतीश तो कुमार कौन खा रहे हैं? यहाँ तो बेबी कुमारी है भाजपा से, नीतीश एनडीए में। तो हम सब देंगे, इनका देंगे, किसको? मुसाफिर पासवान के। मुसाफिर पासवान जी। के बेटे को? जी। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम हुआ लालू पासवान, 0 माइल रहने वाला हूँ। लालू पासवान है अहियापुर क्षेत्र के। हाँ, लालू पासवान जी, ये बताइए कि इस बार क्या मुद्दा है अहियापुर का? बहुत सा अच्छा है, मगर क्या कहे, महंगाई के जमाना बहुत है। किसको वोट करेंगे? किसको वोट करेंगे? नीतीश के, जो अधिक करेगा, आदि जो कहता है रेट घटेगा, उसी को हम लोग वोट देंगे। नीतीश रेट घटा देंगे? नहीं घटाएगा, फिर भी तैयो हम सब ओकरे वोट देंगे। अच्छा, उसी को वोट देंगे। क्या नाम है आपका? इधर आइए। क्या नाम है आपका? बोला बोलिए। संजू देवी। अच्छा, संजू देवी नाम है। अच्छा, एक बात बताइए, बोचहा में इस बार वोटिंग जो होगा, क्या मुद्दा है इस बार? लोग क्या सोचते हैं, क्या क्या काम होना चाहिए? नीतीश के वोट दे। नीतीश को वोट दीजिएगा। एक बार बता दिए कि नीतीश को। काहे नीतीश को काहे दीजिएगा वोट? सब कुछ सहता मिले, सहता रहे, पूरा समाज के देखे, पब्लिक देखे। चलिए, सब लोग मिलके समाज को देखे, यही बेहतर रहेगा, इसीलिए नीतीश को वोट करें। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। रमेश कुमार। चलिए रमेश जी, युवा हैं आप, सबसे बड़ी बात बताइए, क्या करते हैं आप? हम जॉब करते हैं। जॉब करते हैं? बाबा हुजैरी में। अच्छा, बाबा हुजैरी में आप जॉब करते हैं। चलिए, एक बात बताइए कि इस बार बोचहा विधानसभा में घर हुआ जी आपका, जी, चुनाव में वोट करेंगे? जी। क्या मुद्दा होगा, क्या किस सोच के साथ वोट करेंगे? मुद्दा ये होगा कि मान लीजिए महंगाई कम हो, उसके बाद बेरोजगारी खत्म हो, जाति पाति वाला जो भेदभाव है वो सब खत्म हो। तो कौन कर देगा? किसको वोट कीजिएगा उसको खत्म करने के लिए? अमर पासवान ठीक है। अमर पासवान जाति वाला चीज खत्म कर देगा? हाँ, महंगाई भी इस टाइप का पूरा एक समान चलेगा। तो अमर पासवान का तो पार्टी का सरकार नहीं है, तो कैसे करेंगे? नहीं है सरकार, लेकिन आवाज तो उठाएंगे ना जाके सदन में, विधायक बनेंगे तो। हो चाहे नहीं हो, आवाज उठाएंगे। हाँ, आवाज संतुष्टि मिलेगा। इधर देखते हैं, क्या नाम है? इधर इधर, क्या नाम है तुम्हारा? राजीव कुमार। हाँ, राजीव। भाग कहाँ रहते जी? बोलिए ना। मतलब क्या नाम है? राजीव कुमार। राजीव कुमार। अच्छा, वोट करते हो कि नहीं? वोट करते हैं। किसको करना है? मेरे वो उसका नहीं है, हम लोग मीनापुर से हैं। मीनापुर? अच्छा, आप मीनापुर से हैं, इसीलिए भाग रहे थे क्या? जी। अच्छा, ये लड़का सब क्या करता है बताइए? सुन। क्या नाम है? शिवम। शिवम नाम है। क्या करता है? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हो? कौन से स्कूल में? मोनास्टिक में पढ़ने जाता है। सरकारी स्कूल नहीं है आसपास में? हाँ, लेकिन नहीं जाते। काहे नहीं जाते, मन नहीं है। काहे मन नहीं है? नाम ही नहीं है। काहे नाम नहीं है? नाम तो है। नाम नहीं। चलिए, तो यहाँ पे अभी आप देख रहे थे, देखिए अब लेज का पैकेट फट गया है, लेकिन हाँ, क्या नाम हुआ तुझा? मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ। वोट करते हैं आप? क्यों नहीं करते हैं? अच्छा, एक बात बताइए, किस मुद्दा पे वोट करेंगे इस बार? विकास के मुद्दा पर। विकास किस टाइप का विकास चाहिए? शिक्षा का विकास चाहिए, सड़क का विकास? विकास तो विकास ही होता है, शिक्षा हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, सब। दारूबंदी है ना जी? क्या नाम हुआ चाचा? बताइए। घरे घरे दारू नाम बिक रहा है, बताइए, बंदी है, बताइए। उनसे नाम बतियाइए। बताइए चाचा पहले। नवल कुमार। नवल जी, बताइए, हाँ। बिहार में शराबबंदी कितना बढ़िया चल रहा है, सो बताइए पहले। बढ़िया तो चल रहा है कि घरे घरे दारू बिक रहा कहाँ मिल रहा है? है, होम डिलीवरी हो रहा कहाँ है, मिल रहा है दारू? होम डिलीवरी हो रहा है। बताइए ना। सदन में दारू मिल गया, आप कहाँ बताइए, मिल- सब कहाँ? जगह मिल रहा सब है, जगह मिल रहा है। तब? दिख कहीं नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है तो क्या? इस जगह चाहिए आपको, इस जगह मिल जाएगा, आ जाएगा। इसी जगह मंगवाइए। मंगवाइए। अब एक लाइव टेस्ट किया जाए ऑन कैमरा, इसी जगह बोलिए, होगा। दारू बंदी से। दारूबंदी है? हाँ, बंदी से तब न कह रहे हैं कि इस जगह मिलेगा। बताइए, तो नीतीश बाबू देख रहे हैं अब आपका शराबबंदी का परियोजना किस तरह का स्थिति है। अब दारू जो है भूत हो गया है, दिखता नहीं है, मिलता सब जगह है, अच्छे दिन भी है। और बताइए, इस बार का क्या मुद्दा होगा? इस बार क्या चुनाव में? मुद्दा होगा? चुनाव में आरजेडी आएगा, और क्या RJD मुद्दा? आएगा? हाँ, आएगा। और आरजेडी क्यों आएगा? या तो लड़ाई है, या तो लड़ाई है, आरजेडी क्यों आएगा? लड़ाई है, बताइए। यहाँ तो लड़ाई है ना जी? लड़ाई सब जगह लड़ाई है, आरजेडी क्यों आएगा? सब जगह लड़ाई न होता है। चलिए, साइकिल पर बैठा हुआ लड़का, क्या नाम है तुम्हारा? आकाश कुमार। हाँ? आकाश कुमार। आकाश कुमार नाम है। साइकिल पर बैठ के आकाश कुमार, बताओ एक बात, वोट करते हो? वोट देते हो? कितना उम्र है? 17 साल। तो वोटे नहीं करोगे क्या? अच्छा, एक बात बताइए कि इस बार बोचहा के चुनाव में इतनी समझ तो होगी, राजनीति तो हमारे बिहार में लोग समझते ही हैं, बच्चे भी समझते हैं,
इस बार बिहार में यहाँ खासकर बोचहा में क्या मुद्दा है? उसके बारे में उतना नॉलेज नहीं है, हमको भी नहीं पता कि कौन इलेक्शन में खड़ा भी नहीं पता। अच्छा, कैंडिडेट के बारे में भी नहीं पता क्या? चाचा आप एक बात बताइए, क्या नाम है? विनोद प्रसाद। इस बार बोचहा में किसको वोट करोगे? हम देंगे अमर पासवान को। क्या है, अच्छा बदलाव चाहिए, अच्छा काम चाहिए। मेरा बदलाव तो खूब करते हैं, पार्टी बदल ली है, वीआईपी में थे उसके हाँ, बाद अब क्या किया जाए, गरीब के जनता है वो, मेरा लड़का समाज है। गरीब का जनता है, अमर पासवान गरीब की जनता हाँ, मेरा अपना समाज गरीबी से पलदारी करके उसका बाबूजी उठे, हर चीज़ किए, इसीलिए हम लोग उठाना चाह रहे हैं। आओ। अच्छा, चलिए, मुद्दा ये है कि अमर पासवान के जो पिता थे दिवंगत मुसाफिर पासवान, दरअसल वो गरीबी करके पलदारी करके जो है अपने आप को डेवलप किए और इसके बाद यहाँ के विधायक बने। दरअसल ये भी इनके समाज से आते हैं, इसीलिए वो अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए अमर पासवान यानी कि जो राजद के उम्मीदवार हैं उनको वोट करेंगे। इस तरफ चलते हैं, क्या नाम है आपका? अच्छा, राकेश कुमार। राकेश जी, एक बात बताइए कि आप यही बोचहा से ही हाँ, बोचहा के रहने वाले हैं। बोचहा की हकीकत को भी देख रहे हैं आप? देख रहे हैं। इस बार के चुनाव में मुद्दा क्या है? देखिए, यहाँ 15-20 साल रमई राम रहे हैं, कुछ नहीं किए हैं। 38 साल रहे रमई? 38 साल। मुसाफिर पासवान भी रहे, कुछ नहीं किए। ठीक है, हम लोगों को चूंकि नरेंद्र मोदी का विकास देख रहे हैं, इसलिए हम लोग नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे और किसी को किसी के बीजेपी को वोट? जय बीजेपी को देंगे। बीजेपी को क्यों वोट करेंगे, एक दो रीजन बताइए। अब बता दे रहे हैं, गरीब को फ्री में सिलेंडर मिला है, गरीब को फ्री में सिलेंडर तो एक अरे भैया बता दे रहे हैं अभी। जी, अभी देखिए, आप लोग अभी तह तक जाइए। अभी जो लड़ाई हो रही है यूक्रेन का जो ऐसी का, उससे हम लोग के यहाँ महंगाई बढ़ रहा है। भैया 1000 का सिलेंडर लड़ाई से 3 महीना 4 महीना पहले से? लड़ाई से नहीं, और सरकार थी जो सब्सिडी चुराती थी, ये सब्सिडी नहीं चुरा रही है सरकार ना। सब्सिडी नहीं चुरा रही? नहीं हो गया? नहीं, आपको पता है? हाँ, हमको मालूम है। डीजल पेट्रोल पे जो टैक्सेशन था जी, यूपीए के टाइम में 3 रुपए टैक्स होता था और 83 अब बता देते हैं भैया। 83 रुपए लीटर जिस समय पेट्रोल मिलता था, उस समय केंद्र सरकार का टैक्स 3 रुपया होता था, और आज वो 33 रुपया है। और बैरल पे जब 23 रुपए जब बैरल पेट्रोल क्रूड ऑयल मिल रहा था, आज वो 130 का है। जिस समय 23 का भी था, तो यहाँ पेट्रोल आपको मिल रहा था 98 रुपए में। अब बताइए, इतना बड़ा डिफरेंस। टैक्स तो यहाँ बढ़ा है, टैक्स तो डायरेक्ट बढ़ा है यहाँ, राज्य का भी और केंद्र का भी। तो फिर तेल का दाम तो बढ़ा, तो बीजेपी में बढ़ा है। अरे अब बताइए, फ्री में सरकार 2-2.5 साल होने जा रहा है ना, फ्री में सरकार का अनाज लोग खा रहे हैं। अच्छा। खा रहे हैं कि नहीं? महंगाई तो बढ़ेगी ही। तो मतलब फ्री में अनाज खा रहे हैं इसलिए महंगाई बढ़ गया? ये सरकार की दाई तो बनती है ना कि देखिए, सरकार जो है किसी गरीब को भूखे नहीं रहने दे रही है, लेकिन सबको खिला फ्री में खाना मिल रहा है, फ्री में अनाज मिल रहा है, सब लोग खाना खा रहे हैं, इसीलिए है। क्या बात करना चाह रहे थे? लेकिन मान लीजिए कि महंगाई है, सब कुछ है। महंगाई अगर इतना महंगा सब चीज़ बिक रहा है, तो फिर पैसा कहाँ जा रहा है? कुछ विकास भी तो नहीं रहा है। शिक्षा की व्यवस्था खराब है, स्वास्थ्य की व्यवस्था खराब है कि नहीं? उसके बाद जो है कि अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो बोचहा चलाने आएंगे नहीं, चलाएगा तो कोई विधायक ही ना। अब जो विधायक आया वो कुछ किया नहीं। तेजस्वी जी आएंगे? तेजस्वी भी नहीं आएगा, लेकिन जो विधायक यहाँ का बीजेपी का जो बनता है वो किसी का सुनता नहीं है। कहीं का विधायक हो, सरकार में जो विधायक नहीं होगा वो क्या विकास करेगा? जरा एक बात। विकास तो करेगा तभी ना, जब वहाँ जाकर सदन में आवाज उठाएगा। आवाज उठाने से विकास होता है? होगा ना, सदन में जाके बोलेगा, उसका हिस्सा थोड़ी की आवाज काट दिया जाएगा बात को। मतलब आवाज उठाने से विकास हो जाएगा? विकास सर, वहाँ तक आवाज तो पहुँचेगी ना जनता को। हम वोट देंगे तो खुशी तो होगी ना कि हम जिसको वोट दिए। विकास, अब महंगाई तो प्रधानमंत्री जी कम कर सकते हैं, जो केंद्र में है, जो राज्य में है, वो नहीं करेंगे तो मेरी आवाज तो उठ के वहाँ जाएगी ना। आवाज पहुँचेगा, संतुष्टि मिलेगी कि हमारा वोट जो है कि सही जगह पे गया। क्या? बिल्कुल, आवाज उठना चाहिए। देखिए, विकास हो ना हो बात की बात है, आवाज उठना बहुत जरूरी है, और आवाज उठेगा तो अच्छा लगेगा। चाचा, क्या नाम हो आपका? विजय कुमार शाही। एक बात बताइए, यहीं के रहने वाले हैं आप, इस बार चुनाव में वोट भी करेंगे आप? एक बात बताइए कि इस बार वोट के लिए जो सबसे बेहतर मुद्दा है बोचहा के विकास के लिए, बोचहा के लोगों के लिए क्या है?
इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? चुनाव में विकास मुद्दा रहेगा। विकास किस चीज का विकास? हर चीज का, रोड का विकास देख रहे हैं। हेमा मालिनी के गाल से ओमपुरी का गाल जो है रोड बन गया है, और क्या विकास चाहिए? चलिए, तो मतलब हेमा मालिनी के जैसा बनाना था जी, और लेकिन वाला बन ओमपुरी गया है। बन गया है। चलिए, तो देखिए ये बड़ा यही विकास बहुत बड़ा बात बना है। जी। और तो आगे ये सब क्या, ओमपुरी के गाल को हेमा मालिनी जैसा बना देना है, बना देना है, यही करना है ना जी। चलिए, तो मतलब ये गाल का खेल है, चलता रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार। यहीं के वोटर है? हाँ, तो वोट करेंगे? हम वोट करेंगे। वोट किस मुद्दा पे कीजिए? विकास के मुद्दे पे। विकास का कहाँ मुद्दा, मतलब क्या क्या विकास, किस चीज के विकास की बात कर रहे हैं? नाली, सड़क और नाली के विकास पे? हाँ, शिक्षा के विकास, शिक्षा, नाली, सड़क। किसको वोट करिए, कौन करेगा विकास? विकास जो उसी करेगा, सबको विकास करेगा। कौन करेगा? जो बढ़िया अच्छी होगा। भैया पहले आप वोट कीजिएगा, पहले विकास करेगा, सो बताइए। पहले वोट करेंगे। किसको कीजिएगा? जो विकास कर उसको वोट करेंगे। तो विकास जी बाद में ना करेगा जी। हाँ, तो पहले तो वोट ना करना पड़ेगा। वोट करेंगे, अमर पासवान करेंगे। अमर पासवान को वोट करें, अमर पासवान विकास करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अमर पासवान को ये वोट करेंगे, अमर पासवान विकास करेंगे, लेकिन पहले वोट करना पड़ेगा, विकास इसके बाद का क्रम है। खैर, क्या नाम हुआ भैया आपका? कहाँ प्लान है इस मोड में? कोई बात नहीं, उसको थोड़ा सा छुपा लीजिए। हाँ, कमाल है, कहीं भी घुस जा रहे हैं आप लोग। मतलब क्या वोटर है आप यहाँ के? हाँ, वोटर हूँ यहाँ का। अच्छा, चलिए, वोटर हैं भैया। एक बात बताइए, वो जहाँ का क्या मुद्दा है इस बार? जो मुद्दा है अभी तक स्टैग्नेंट है, कोई मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ है। तो मुद्दा जो एग्जिस्ट कर रहा था, तो बताएंगे जो एग्जिस्ट कर रहा था, क्या वो वाकई अभी भी मतलब प्रेजेंट में अगर है तो बताइए। एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट, एडुकेशन, सारे मुद्दा तो लाइव ही हैं अभी तक। कोई काम हुआ नहीं। क्या हुआ है? फील्ड में देखिए, एडुकेशन का देखना है तो स्कूल में जाइए, ट्रांसपोर्ट का देखना है तो सड़क की हालत देखिए। सबसे बड़ी बात जो है, क्योंकि जनता आप हैं, तो आप जिस चीज़ से पीड़ित हैं, सिस्टम से, एडमिनिस्ट्रेशन से, ट्रांसपोर्टेशन, तो जो था वही है। अच्छा, कुछ बदला नहीं? कुछ नहीं बदला है। फील होना चाहिए, बदलाव फील करने के लिए आदमी को स्ट्रगल नहीं करना पड़े, गवर्नमेंट का डाटा नहीं देखना पड़े, वो फील होना चाहिए लोगों को कि हाँ चेंजेस आ गए। अब कम से कम हटाइए जो इसको चालू करें हम। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो बदलाव जो है वो देखने की चीज है, वो दिखना भी चाहिए। अगर बदलाव दिखेगा नहीं, महसूस नहीं होगा, तो शायद आंकड़े जो है कहीं ना कहीं वो झूठा ही साबित होगा, क्योंकि केवल आंकड़े की बाजीगरी से विकास नहीं दिखता है। आइए देखते हैं, क्या नाम हुआ आपका? जी, हमारा नाम हुआ राजा बाबू। अच्छा, एक बात बताइए राजा, आप मतलब इस बार का जो चुनाव है जी, उस चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा कुछ नहीं रहेगा, सीधा सीधी बात है कि बीजेपी को वोट जाएगा। मुद्दा कुछ नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, हिंदुत्व का मुद्दा रहेगा सीधा सीधी। तो उसी मुद्दे पर बस उसी के मुद्दे पर बीजेपी को वोट दिया जाएगा। अभी तो बीजेपी के समर्थक लगते हैं हमें। नहीं, समर्थक हम किसी के बायस्ड नहीं हो सकते, हम किसी के समर्थक नहीं, हम जनता की राय जनता के सामने। आप भी तो शेखपुर पंचायत से बिलोंग करते हैं, तो आप भी एज वोटर हुए, तो आप किसको वोट दीजिएगा ये बताइए पहले। सबसे बड़ी बात है, वोट देने की बात तो वहाँ आएगी, सबसे पहले मुद्दों की बात हो रही है। तो मुद्दा अगर आपसे, अगर क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क करते हैं, हमसे ज़्यादा फील्ड वर्क करते हैं, फील्ड में रहते हैं, तो आप एज ए मुद्दा को ज़्यादा कंट्रोल देखते होंगे अपनी। क्या लगता है कि क्या मुद्दा है यहाँ पे? बिल्कुल, यहाँ पे जो बेसिक मुद्दा है उसके बारे में अगर बात करें तो एजुकेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। खासकर जो बेसिक जो प्रॉब्लम्स है लोगों के लिए, जैसे पानी की समस्या हो गई, लोगों को रास्ता सही नहीं मिल पा रहा, लोगों के लिए नाले की ज़रूरत है, जल निकासी सबसे बड़ा समस्या है यहाँ के लिए। तो इस तरह की चीज़ों के लिए काम किया जाना जरूरी है, और इस तरह की चीज़ों के लिए काम वही कर सकते हैं जिनके पास पावर भी हो और जो सिस्टम में पूरा करके काम कर सके। तो अपने पास जिस तरह की स्थिति है, 2-3 कैंडिडेट्स हैं, उन कैंडिडेट्स पे सही समय पे सही का चुनाव किया जाएगा। बिल्कुल किया जाए। एक चीज़ इस पे मैं भी कहना चाहूँगा कि इससे पहले भी एनडीए की सरकार थी यहाँ पे, 5 साल से एनडीए की सरकार चलती आ रही है ना। अभी कुछ दिन पहले वीआईपी की सरकार थी जो कि एनडीए के साथ गठबंधन थे, अब उनका कुछ आपस में हुआ जो कि वीआईपी पार्टी ही खत्म हो गई। तो सरकार तो एनडीए की ही बनी हुई है लगातार यहाँ पे, है ना। अब जब एनडीए की सरकार लगातार बनी हुई है, उसके बाद विकास नहीं हो रहा है, उसके बाद पानी का कमी, जो कहते हैं कि पानी आता है बार बार लग जाता है, रोड अच्छे नहीं मिल रहे हैं, लोगों को एजुकेशन अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो हम फिर उसी सरकार को क्यों चुने? आप बताइए। कुछ एक रीजन होना चाहिए ना उसके पीछे, कि अगर हम एक सरकार को हम दोबारा तिबारा मौका दे रहे हैं, तो हमने तो कई बार उनको मौका दिया, तो बार बार लगातार मौका देने के बावजूद भी अगर वो इन चीज़ों को नहीं समझ रहे, चाहे यहाँ के वो मंत्री हो, चाहे वो यहाँ के वो रामसूरत राय हो, चाहे यहाँ के वो कोई भी मंत्री हो, कोई भी क्या बोलते हैं आपके यहाँ के मंत्री थे नगर विकास सुरेश शर्मा जी, क्या कर दिए शहर के लिए? घंटा उगाड़ के कुछ नहीं किए हैं, ठीक
ठीक है। सबसे बड़ी बात यही तो है कि सही मुद्दे का पहचान लोगों को होना चाहिए और समस्या के बारे में अगर जानते हैं और उसके बाद पार्टी के ऊपर अपनी राय बनाते हैं तो शायद ये सबसे बड़ी बात मानी जाती है। और इसीलिए हमने लोगों से पूछने की कोशिश की, हमने पार्टी वाइज पूछना शुरू नहीं किया, हमने लोगों से उनके मुद्दे के बारे में जानने की कोशिश की कि आपका जो प्रॉब्लम है आप वो बताएं और तब आप ये देखिए कि आपकी उम्मीद किससे है कि कौन व्यक्ति आपको जो है इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं लोग अभी अपने आप में बहुत सारे जो लोग हैं आशान्वित हैं कि इस बार चुनाव में अगर हम अपना चयन सही तरीके से सही कैंडिडेट के साथ करते हैं तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। दरअसल चाय वाले हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। खैर चाय वाला कोई भी जो है अब देश में आम नहीं है। क्या नाम हुआ? चंदन कुमार सिंह। कब से दुकान करते हैं आप? हो गया 5-6 साल। चाय बनाते हैं, लोगों को बहुत पसंद आता है। अच्छा एक बात बताइए, यही के वोटर क्या करे? चाय बेच रहे हैं, चाय वाला का वोट करेंगे, दूसरा क्या करें? चाय बेच रहे हैं, चाय वाला को वोट करेंगे। देखिए चाय के साथ जो प्रेम है कितना जुड़ा हुआ। अच्छा एक बार चाय वाले को काहे वोट करेंगे? कहाँ किसको वोट करे? तो वही तो बताइए, क्यों करेंगे? ऊपर देखा जाता है, नीचे थोड़ी देखा जाता है। नीचे नहीं देखेंगे तो ठोकर लग जाएगी, फिर नीचे देख के नहीं चलेंगे। आकाश में देख के आदमी नीचे थोड़ी चलेंगे। नहीं, ऊपर देखा जाएगा, ऊपर नीचे थोड़ी देखा जाएगा। नीचे नहीं देखा जाएगा, चोट लग जाएगी तब। चोट लगेगा तब ना बुद्धि बढ़ेगा। और चोट लगना भी जरूरी है। क्या पॉजिटिव एटीट्यूड एकदम नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल उन्हीं के जैसा पॉजिटिव एटीट्यूड है। अच्छा एक बात बताइए, अभी तक का कार्यकाल जो है बीजेपी का या फिर एनडीए का संतुष्ट है? चलिए, तो ये थे अभी बता रहे थे कि चाय वाले हैं और ये बता रहे थे कि चाय वाले हैं तो वोट चाय वाले को ही करेंगे। और चाय वाले का मतलब है आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हैं वो चाय बेचा करते थे पहले और अभी आइए मिलते हैं एक और नए व्यक्ति हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सन्नी सिंह। सनी नाम है आपका, यहीं रहने वाले हैं? हाँ। वोट करेंगे इस बार। क्या मुद्दा है बोछा का? बोछा का मुद्दा क्या है ना, सड़क है बढ़िया से, सब जगह गड्ढा ही गड्ढा है। हर गली में देखिए अभी कहाँ सड़क वगैरह बढ़िया से बना है। बिजली का समस्या, बिजली तो ठीक है, बिजली तो ठीक है, बिजली के लिए दिक्कत नहीं है, सिर्फ सड़क का ही मेन प्रॉब्लम है। और क्या सड़क की समस्या है? सड़क की इसके समस्या अलावा कोई समस्या नहीं है? नहीं, फिलहाल तो हमको नहीं लग रहा है। सड़क का समस्या भी ज़्यादा है। हाँ, हर इस जगह बार जो वोटिंग होगी दरअसल क्या है, किस तरफ आपको रुझान दिख रहा है या फिर किस तरफ आप वोट करेंगे? हम तो बीजेपी की तरफ है। बीजेपी की हाँ, बेबी सरकार तो एनडीए की ही रही है लगातार। हाँ, 5 साल चलिए वो निर्दलीय से जीती भी थी तो फिर भी थोड़ा बहुत तो काम की, जो भी काम की थोड़ा बहुत ही काम की, लेकिन की। हाँ संतुष्ट है। इस बार बीजेपी की सरकार आएगी तो लगभग लगता है कि कुछ ज़्यादा काम। तो बहुत बड़ी बात है, संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं और बता रहे हैं कि दरअसल निर्दलीय रही थी बेबी कुमारी और उसके बाद जो है यहाँ पे वो चुनाव लड़ी थी, जीती थी और लगभग जो हो सका काम उन्होंने किया, संतुष्टि दिख रही है। और ये बता रहे हैं कि सड़क जो है यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, सड़क के ऊपर अगर काम हो तो निश्चित तौर पे यहाँ भी डेवलपमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। खैर लोगों से बातचीत जारी रहेगी और लोगों से उनकी राय भी जानेंगे, मुद्दों के बारे में बात होगी और बात होगी हकीकत, कौन कितने पानी में है। 3 कैंडिडेट, 3 पार्टियां यहाँ पे जो हैं बड़े तरीके से जो है लड़ाई में हैं। अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी से दिवंगत मुसाफिर पासवान के पुत्र अमर पासवान है और जो वीआईपी की पार्टी मुकेश सहनी की जो पार्टी है, मुकेश सहनी जो कि काफ़ी अभी चर्चा में है बिहार की राजनीति में, उनकी पार्टी से रमई राम की सुपुत्री हैं डॉक्टर गीता कुमारी। और अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा से बेबी कुमारी जो कि यहाँ से पहले विधायक रह चुकी हैं। तो 3 लोगों के बीच कांटे की टक्कर है। अब देखना है कि बोचहा की जनता किसके सर पर जीत का सेहरा सजाती है और बोचहा का विकास का निर्माता, भाग्य विधाता कौन बनेगा, इसकी चूंकि जनता के हाथ में है। 12 को यहाँ चुनाव होना है, किस तरीके का काम होगा आगे देखने की बात है। आप भी देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन लेटेस्ट मिलती रहे। देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया। नमस्कार। भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया, देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इंपोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। मां भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर।